तो नई सरकार का गठन हो रहा है और इस पर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अपने सांसदों के साथ आज बैठक कर रही है, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव किया जाएगा। चेयरपर्सन का पद फिलहाल सोनिया गांधी के पास है। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक संसदीय दल का चेयरपर्सन ही दोनों सदनों में पार्टी के नेता का चुनाव करता है। वहीं लखनऊ में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई है अखिलेश यादव ने। और वहीं लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। यानी कि सियासी हलचल तेज है। 18वीं लोकसभा के लिए जो सियासी हलचल है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ नई सरकार का गठन, दूसरी तरफ विपक्ष का नया स्वरूप देखने को मिलेगा, क्योंकि नई सरकार के गठन के साथ ही जो सियासी हलचल है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस भी अब अपने सांसदों के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें नेता विपक्ष साथ साथ चेयरपर्सन पर भी बातचीत करी जाएगी। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। चेयरपर्सन का पद जो है इस वक्त सोनिया गांधी के पास है और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक संसदीय दल का जो चेयरपर्सन है वही दोनों सदनों में पार्टी के नेता का चुनाव करता है। यानी कि बहुत हद तक ये जो फैसला है वो सोनिया गांधी पर रिलाय करता है। लेकिन लखनऊ का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लखनऊ में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की जहां समाजवादी पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, वहीं आज लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार के मंत्रियों की बैठक है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज कांग्रेस की दो अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। ठीक 1 घंटे का वक्त बचा है और इसके बाद एक मीटिंग और होगी, जो कि दोपहर करीब 1 बजे होगी। आपको बताएं 1 बजे जो होनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव किया जाएगा और इसके लिए आज शाम को ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। लगभग शाम 5:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है और इसी बैठक में चेयरपर्सन को चुनने के लिए पार्टी सांसद फैसला लेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाने की मांग भी की जा सकती है। तो जहां एक तरफ सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है, वहीं विपक्षी खेमा और खासकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हलचल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खासतौर पर जिक्र करें तो जहां एक तरफ सुबह 11 बजे CWC की मीटिंग होनी है, वहीं शाम को 5:30 बजे एक और मीटिंग होनी है, जिसमें विपक्ष का जो नेता है वो चुना जाएगा सर्वसम्मति से। लेकिन कांग्रेस संसदीय दल की बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता बनाए जाने की मांग की है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि वो संसदीय दल की बैठक में अपनी मांग रखेंगे। प्रमोद तिवारी हैं, उपनेता हैं राज्यसभा में पार्टी के। प्रमोद तिवारी जी, सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी को इस बार नेता विपक्ष का पद लोकसभा में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 5 बार वो हो चुके हैं लोकसभा के सदस्य, तो वरिष्ठता भी है उनकी सर्वाधिक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक आक्रामक शैली आई है उनके अंदर, वो सीधा प्रहार करते हैं, निर्भीक होकर करते हैं, निडर होकर करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं। चाहे कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे चुनाव देख लें, ऐसा की जरूरत बदन के तो सत्ता सीधा प्रहार कर होकर कर सके। अगर सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी डिमांड करेंगे कि राहुल गांधी को बना दिया आज की बैठक में? निश्चित रूप से मैं तो करूँ। देखिए, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि आज वो मांग करने वाले हैं सोनिया गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया जाए। और मेरी जो जानकारी, कई युवा नेता हैं जो आज जोर शोर से ये मांग उठाने वाले हैं। अब देखिए, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अधिकार है सोनिया गांधी को, जो चेयरपर्सन है या फिर जो नया बनेगा, कि वो अब नामित कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नेता। तो हो सकता है कि आज ही ऐलान हो जाए या हो सकता है कि बाद में प्रेस रिलीज के जरिए हो। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की दो अहम बैठकें हैं। एक सुबह 11 बजे है, अब से ठीक 1 घंटे बाद, जबकि दूसरी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन शाम को 5:30 बजे जो मीटिंग तय होनी है उसमें नेता चुना जाएगा विपक्ष का और ऐसे में तमाम अलग अलग नेताओं की राय ली जाएगी और ऐसे में सांसदों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया जाए। अब इसी पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, रुक करेंगे। अरुण, आज कांग्रेस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट दिन माना जा रहा है? मॉरल बूस्ट तो है ही इस टाइम पे। क्या लगता है चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी राहुल गांधी के लिहाज से अगर बात करें तो? देखिए, फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा 1 के बाद राहुल गांधी की जो छवि बनी है, उसके बाद अब पार्टी के अंदर कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का नहीं है जो कोई बात उठा सके, सवाल उठा चुके। और टीम राहुल के जो मेंबर हैं या जो जितने भी युवा सांसद जीते हैं, वो एक सुर में एक साथ मांग करेंगे। 5:30 बजे हो सकता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ही मांग करते हैं कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना देना चाहिए। हमारे साथ मणिकम टैगोर हैं, जो खुद कई बार सांसद हैं और राहुल गांधी अब 5वीं बार सांसद बन गए।
क्या आज डिमांड करेंगे आप लोग कि उनको नेता विपक्ष बना देना चाहिए? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सारे यात्राओं में कांग्रेस और अपोजिशन इंडिया अलायंस का एक मोमेंटम बना। राहुल गांधी जी का मेहनत था, कांग्रेस पार्टी का कहाँ जीत नहीं पा रही थी, नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके सारे जगह में कांग्रेस पार्टी अभी जीत के कर रही है और इस सारे श्रेय राहुल गांधी जी का मेहनत का ऊपर जाती। हमारा मांग यही होगा, सारे एमपी से कल भी मैं बात किया था, परसों भी बात किया था, हम लोग कल शाम को भी बैठे थे। मैक्सिमम एमपीज़ का यही बात है, नया जीत के आए सारे लोगों का ये सोच है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व लोकसभा में लेना चाहिए। लोकसभा लीडर का पोजीशन, राहुल गांधी जी कभी भी पोजीशन का पीछे नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जी कभी भी पोजीशन नहीं लेते हैं, बट इस बार राहुल गांधी जी का पोजीशन लेना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी, हमारा यही मांग होगी कि मीन्स हम लोगों ने वोट मांगा था राहुल गांधी जी का नाम पे। देखिए, ये मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेना होगा, इसका मतलब तैयारी जबरदस्त है, आप लोग पुरजोर तरीके से मांग करेंगे। हमारा सोच यही है, हम लोगों से राहुल गांधी जी का नाम पे वोट लेके आए, इसलिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी जी हमारा नेता है और हम लोगों ने वोट उनका नाम पे मांगा था, उनका स्कीम का, उनका बातों का, इसी का ऊपर ही हम वोट मांगे थे, हम लोग जीत के आए। इसलिए हमारा सारे एमपीज़ का यही सोच है, राहुल गांधी जी इस बार अपोजिशन लीडर का पोजीशन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए बदलेगा क्या, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी बोलते थे, अब चूंकि आप सचेतक भी रहे, क्या चेंज हो जाएगा जब वो लोकसभा में नेता विपक्ष बन जाएंगे? तो आपका पता है कि मीन्स पिछले बार 42 थे, 52 थे और हम लोगों का आवाज़ का दबा सकते थे और माइक बंद हो जाती थी। राहुल गांधी जी कभी भी बात करते थे और अपोजिशन लीडर नहीं थे राहुल गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी थे और इसलिए उनका माइक बंद हो जाती थी और कोई भी बात करते एक्सपंज कर देते थे। ये सारे चीज़ एक तानाशाही चल रही थी हाउसेस में और ये सारे चीज़ बंद होना चाहिए। अभी इस बार का इनका मोदी जी का सरकार का अभी बीजेपी का नंबर बहुमत का नीचे है, इसलिए उनका पास सिर्फ 240 लोग हैं और इसलिए उनका बहुत बड़ा ये होगा, ऐसे हाउस नहीं चला पाएंगे। इसलिए अपोजिशन आवाज़ का बाहर का अपोजिशन आवाज़ राहुल गांधी जी है, वो अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और राहुल गांधी जी लोगों का आवाज़ है। राहुल गांधी जी इस बार सदन का आवाज़ बनना चाहिए, इसलिए हम लोगों का मांग ये रही। देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले संख्या बल कम था, समय कम मिलता था तो उनको बोलने नहीं देते थे और अब अगर वो नेता विपक्ष बन जाते हैं तो उनको बोलने का मौका मिलेगा, मुद्दे उठा सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं और इसी वजह से उनको नेता विपक्ष बनना चाहिए। और उनके शब्द सुनिए कि बनना ही पड़ेगा, मतलब तैयारी पूरी है। बात तो यही है और तस्वीर कितनी बदली है समय के